यहाँ पे जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और साथ ही साथ 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। बीएसएफ कहिएगा ना, बीएसएफ का स्थापना दिवस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 3 दिसंबर सन 2024 और 3 दिसंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, अगले 10 से 15 मिनट में इन सब पे डिस्कशन किया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जितने भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूं सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुभारंभ करते हैं। लास्ट सेशन की बात करिएगा। 2 दिसंबर को मैंने जो प्रश्न आपको बताए थे, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा संरक्षा मोबाइल ऐप किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर आपका रेल मंत्री हो जाएगा, रेल मंत्रालय और अश्विनी वैष्णव के द्वारा रेल यात्रियों के सामानों की सुरक्षा और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। चर्चा में अनिल कुमार बागची महोदय जिनका निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आर्थिक सलाहकार थे। हाल ही में चर्चा में रहा मैगोंग महोत्सव 2024 जिसका आयोजन किस राज्य में किया गया, तो मेघालय इसका उत्तर होगा और मेघालय का स्थान राजधानी शिलांग। और अगर मेघालय में बात करिएगा तो मासिन राम नामक स्थान पड़ता है जहां पे सर्वाधिक बारिश होती है पूरे विश्व में। विशेष अवसरों पर पहने जाने वाली घरचोला साड़ी जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा गुजरात। और वहीं अगर बात करिएगा तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में चर्चा में रहा अग्नि वॉरियर्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। 3 दिसंबर से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं टुडेज करंट अफेयर्स 3 दिसंबर के परिप्रेक्ष्य में। देखिए अभी हाल ही में किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सबसे युवा अध्यक्ष चुना गया, तो ग्रेग चैपल, इयान ऑस्टिन, जैसा या फिर ग्रेग बर्कले। बहुत चर्चित हैं और हमेशा चर्चा में रहते भी हैं। ये हैं आपके जय शाह जी। और जय शाह जी को हाल ही में आईसीसी क्रिकेट काउंसिल यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सबसे युवा अध्यक्ष चुना गया है। 36 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले ये एशियाई क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान समय में जो आपके ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेग बर्कले अध्यक्ष के पद पे थे, उनको ये विस्थापित किए हैं और आईसीसी के चेयरमैन के रूप में चुने गए। अब जय शाह की बात हो रही है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं की पॉइंट के रूप में, इनको आप देख सकते हैं। देखिए 36 वर्ष की अवस्था में जय शाह भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र हैं तथा एशियाई क्रिकेट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले का स्थान ग्रहण किया है। यह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के तथा एशियाई क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। मतलब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही साथ अब क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष होंगे। 2 दिसंबर से इन्होंने पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे देखिए, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किस भारतीय को संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। याद रखिएगा बनाया अभी नहीं गया है, अनाउंसमेंट की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और यदि इसे अमेरिकी सीनेट से परमिशन मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, तो यह जो है एफबीआई के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे और पहले दक्षिण एशियाई अध्यक्ष होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहिएगा या हिंदी में इसी को संघीय जांच ब्यूरो कहते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काश पटेल को एफबीआई का नया अध्यक्ष बनाने की संस्तुति की गई है, अनाउंसमेंट की गई है। यदि अमेरिकी सीनेट
इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो काश पटेल दक्षिण एशिया के पहले अध्यक्ष होंगे इस सबसे बड़ी जांच एजेंसी के। नेक्स्ट देखिए की पॉइंट इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, देख लिया जाए। FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 26 जुलाई 1908 ईस्वी में की गई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट थे, तब इसका ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम हुआ करता था। 1932 में इसका नाम चेंज करके फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया है, यानी FBI कर दिया गया है। तो ये रहे FBI के बारे में कुछ फैक्ट जो कि आपसे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में चर्चा में रही रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड झील मैंने आपको क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं उसमें कई बार बताया है, और निश्चित रूप से जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे होंगे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। रूपकुंड झील की लोकेशन पूछी गई है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रूपकुंड स्थित है और यह मानव कंकालों या 80 पंजरों के अवशेषों के लिए जानी जाती है। की पॉइंट है इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित रूपकुंड झील अपने सदियों पुराने मानव कंकालों के लिए जाने जाते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण सिकुड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ और इसकी फैक्ट याद रखिएगा, कंकालों के लिए तो फेमस है ही, किंतु जलवायु परिवर्तन की वजह से इसका आकार क्या हो रहा है, पहले की अपेक्षा कम हो रहा है, और इसी कारण यह हाल ही के समय में क्या थी, चर्चा में थी। माना जाता है कि यह कंकाल 9वीं शताब्दी के हैं। आनुवंशिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये व्यक्ति विविध समूह से आए थे और वह तीर्थयात्री और व्यापारी थे जो अचानक ओलावृष्टि में मारे गए। तो ये फैक्ट रहा आपका उत्तराखंड के रूपकुंड झील से। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस के रूप में मनाया गया? दिसंबर का महीना चल रहा है और निश्चित रूप से यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर। प्रत्येक 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस के रूप में मनाया जाता। अब 2 दिसंबर की बात हो रही है, तो दिसंबर महीने में एक तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस आपका 2 दिसंबर को है, साथ ही साथ कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर के आने वाले जितने भी दिवस हैं इनको हम एक नज़र में देख लेते हैं सरसरी निगाह से। देखिएगा यहाँ पे जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, और साथ ही साथ 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया, BSF कहिएगा ना। BSF का स्थापना दिवस, विश्व एड्स दिवस और लाल सेब खाओ दिवस, ये 3 दिवस आपके 1 दिसंबर को हो गए। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया गया, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया आपका 2 दिसंबर। 3 दिसंबर की बात कर लीजिएगा, आज है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, और साथ ही साथ भोपाल गैस त्रासदी MIC मेथिल आइसोसाइनाइट, भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में मेथिल आइसोसाइनाइट का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था, हजारों की संख्या मारे गए थे, और ये घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 2 और 3 की मध्यरात्रि में। तो भोपाल गैस त्रासदी दिवस 3 दिसंबर बताइएगा। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस आपका होगा। 7 दिसंबर को आपका भारतीय झंडा दिवस है। वहीं अगर बात करिएगा 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस है, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और 22 दिसंबर को बात करिएगा राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि मनाया जाता है रामानुजाचार्य, जो कि भारत के फेमस गणितज्ञ रहे हैं। 23 सितंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वहीं 25 दिसंबर की बात करिएगा तो 25 दिसंबर आपका सुशासन दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि। तो ये है दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में विश्व में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति टेनिस वुड का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से? टेनिस वुड 112 वर्षीय हैं, और ये हैं आपके टेनिस वुड इंग्लैंड से संबंधित हैं। 112 वर्ष की अवस्था में यह जो है इनका निधन हुआ है, सबसे अधिक उम्र में एक्सपायर होने वाली व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट जो आपका है 10वां क्वेश्चन होगा, ऋग्वैदिक काल में किस जंतु के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया? तो अघन्या शब्द बैल, भेड़, बकरी या फिर गाय। याद रखिएगा, सबसे अधिक जो युद्ध होते थे वह गायों के लिए होते थे और गायों को अघन्या कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका होगा, आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी वैभव रघुवंशी हैं। बिल्कुल है। किस टीम ने इनकी फ्रेंचाइजी ली है, यानी किस टीम की ओर से खेलेंगे आपसे पूछा गया है। वैभव रघुवंशी हैं और याद रखिएगा ऋषभ पंत। ये दो खिलाड़ी इस आईपीएल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ऑक्शन में छाए रहे हैं। वैभव रघुवंशी सबसे कम युवा खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, 13 वर्षीय हैं और इन्हें किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स, लगभग 10 करोड़ में। पहली चीज़, ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और इसे लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है 27 करोड़ में, है ना। दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। प्रीवियस डे क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री जी के द्वारा किस बैंक के नारी शाखाओं का शुभारंभ किया गया था? लास्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था और इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया भी है। अच्छा लगा कि आपकी तैयारी जो है प्रॉपर चल रही है। यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर सी होगा। यूनियन बैंक की शाखा में आपकी नारी शाखाओं का उद्घाटन किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये तो रहा आज का प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में किसे विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर एस जयशंकर। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार आया है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़िए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंत में जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर